नमस्कार साथियों। देश दुनिया में बहुत ज़्यादा फैलते वायरस बीमारियों से दुनिया परेशान हो चुकी है। अभी कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, वैक्सीन कोई ऐसी नहीं बनी कि पूरी तरह से उसका इलाज कर सके, और उसी दौरान एक बार फिर से मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दिया है। फ्रेंड्स, मंकी पॉक्स क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे इसको दूर किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, बचाव क्या क्या हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि ये मंकी पॉक्स चर्चा में क्यों आया। अभी बीते 23 जुलाई को 23 जुलाई 2022 को डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को जारी किया। पिछले 2.5 सालों में ये दूसरी बार है जब कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को जारी किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ये इंटरनेशनल कंसर्न का मैटर है। लगभग 75 देशों में 70,000 से ज़्यादा अब तक केसेस पाए जा चुके हैं मंकी पॉक्स के। भारत में भी अब तक 4 केसेस पाए जा चुके हैं मंकी पॉक्स के। मंकी पॉक्स फ्रेंड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि चेचक जैसे छाले पड़ते हैं या फिर उसी तरह कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा गंभीर बीमारी है और इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है। दवाएं भी हैं तो वो ज़्यादा इतना काम नहीं कर रही हैं और इसमें आउटब्रेक हो चुका है, मतलब फैलाव बहुत तेज़ हो गया है, विश्वव्यापी फैलाव हो गया है। इस पर कंट्रोल किया जाता था समय समय पर, लेकिन इस समय ये आउटब्रेक हो चुका है और यहाँ पर डब्ल्यूएचओ को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जारी करनी पड़ी। उसी क्रम में हम देखेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को समझेंगे जो कि एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं मंकी पॉक्स को लेकर। उसी पर हम कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे कि ये जीन्स आर्थ्रोपॉक्स वायरस, ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये आर्थ्रोपॉक्स वायरस की जाति का ही एक है। इसमें जाति में 4 हैं, जिसमें वेरियोला, मंकी पॉक्स, वैक्सीनिया और काउपॉक्स। ये जो वेरियोला है उसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। तो ये इसी जाति का कह सकते हैं, इसी जीनस का एक वायरस है मंकी पॉक्स। और समझते हैं ये मंकी पॉक्स है क्या। यहाँ पर मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान लक्षण प्रदर्शित होते हैं। हालांकि यह चिकित्सकीय रूप से कम गंभीर है। कहने को फ्रेंड्स कम गंभीर है, लेकिन आप ये स्क्रीन पर छपे हुए फोटो को देख सकते हैं। इस तरह पूरे बॉडी में इस तरह के चकत्ते पड़ जाते हैं, इस तरह के छाले पड़ जाते हैं, यहाँ की तलवे में, हथेली में, पूरे बॉडी में पड़ जाते हैं इस तरह से। भारत में भी दिल्ली और केरल में इस तरह केस पाए गए हैं, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है। आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अभी हम आगे बात करेंगे कौन कौन सी बातों को आप अपनाकर खुद को बचाव कर सकते हैं, खुद का बचाव कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी का भी बचाव कर सकते हैं। इसी क्रम में देखेंगे फ्रेंड्स, एक टर्मिनोलॉजी और यूज हो रही है यहाँ पर, जूनोटिक बीमारी। ये जूनोटिक बीमारी क्या है? जूनोटिक बीमारी वो है जो कि एनिमल टू ह्यूमन, अगर किसी जीव जंतु को है तो उसके द्वारा अगर मनुष्य में वो बीमारियाँ फैलती हैं तो उसको जूनोटिक बीमारी कहते हैं। ऐसा एग्जाम में भी पूछा जाता है कई बार, जूनोटिक बीमारी के क्या लक्षण है, जूनोटिक बीमारी किससे संबंधित है। तो आपको ये आंसर मिल गया होगा जूनोटिक बीमारी क्या है, जूनोटिक डिजीजेस क्या है। जैसे रेबीज फैलता है, वो भी एक जूनोटिक है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं लेटेस्ट में आप। फिर देखिए, मंकी पॉक्स का जो संक्रमण पहली बार हुआ था 1958 में हुआ था। ये बंदरों पर बीमारी का ट्रायल किया गया था यहाँ पर मंकी पॉक्स का, जिसकी वजह से मंकी पॉक्स का पता लगाया गया कि मंकी पॉक्स क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसी क्रम में। यहाँ पर देखिए इसके लक्षण के बारे में समझेंगे कि लक्षण क्या है। यह लोगों में चिकन पॉक्स जैसे दिखने वाले दाने निकल आते हैं। मंकी पॉक्स से बुखार और हेल्थ का सही न होना, सिर दर्द, चिकन पॉक्स, ये सब आपको फील होगा, कमजोरी फील होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स मंकी पॉक्स को चेचक से अलग किया जाता है क्योंकि इसमें लिम्फ, जो लिम्फोटिक ग्लैंड्स होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, उनमें भी डिसऑर्डर आ जाते हैं। तो इस तरह उसको चेचक से अलग किया जा सकता है क्योंकि चेचक में ऐसे कोई लक्षण नहीं आते हैं। अब फैलता कैसे है इस चीज़ को देखें। मंकी पॉक्स ज़्यादातर जंगली जानवरों, कृंतकों, प्राइमेट्स से लोगों में फैलता है। मानव से मानव में भी संचरण हो सकता है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि केवल जानवरों से ही फैलेगा, आप जानवरों से दूर रह सकते हैं। ये मानव से मानव में भी फैलता है। और कैसे फैलता है फ्रेंड्स? ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी फैल सकता है, सेक्स के थ्रू भी, असुरक्षित अगर यौन बनाते हैं तो भी उससे भी फैल सकता है, और जितने भी लिक्विड शरीर से निकलते हैं अगर वो दूसरे के टच में आते हैं तो उससे भी ये फैल सकता है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है फ्रेंड्स। अभी हवा से फैलने की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि यह हवा से भी फैल सकता है, लेकिन अभी हमने जितना आपको बताया उतने तरीके से यह फैल सकता है। यहाँ देखिए, संक्रमित जानवरों के अपर्याप्त पका हुआ मांस खाने से भी यह फैल सकता है। तो यहाँ पर एक आपको और दिक्कत आ गई है कि मांस खाने से भी यह फैल सकता है। मतलब मीट आपको बहुत संभल कर यूज़ करना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर मांस को ठीक से पकाया नहीं गया है, उसके जो बैक्टीरिया, वायरस ये सब मर नहीं गए हैं, तो ये भी फैल सकता है। तो इस समय मांस को, इस तरह के जानवरों के मांस को खाना काफ़ी आपके लिए खतरनाक हो सकता है, जिनसे कि मंकी पॉक्स फैलने का खतरा हो। तो आपको मांस खाने के पहले इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, इन सतर्कता को ध्यान रखना होगा। मानव से मानव का संचरण फ्रेंड्स, श्वसन,
संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घावों से रोगी के घाव में तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के निकट संपर्क में आने से भी हो सकता है। अभी एक नई बात इसमें और है कि इसका संचरण टीकाकरण या प्लेसेंटा से भी माध्यम से भी हो सकता है। प्लेसेंटा क्या होती है फ्रेंड्स? जो जन्मजात शिशु मतलब कि शिशु होते हैं वो अपनी माँ के गर्भ से जुड़े होते हैं, तो अगर माँ को है तो उसमें बच्चों को भी होने की पूरी संभावना रहती है। मानव से मानव में संचरण कैसे हो सकता है फ्रेंड्स? पहला इसका मामला आया था 1970 में। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है जो कि साउथ अफ्रीका का एक देश है। चेचक को खत्म करने के तीव्र प्रयास के दौरान इसकी जांच हो पाई थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ चेचक बहुत फैला हुआ था, तो उसको दूर करने के चक्कर में इस जानकारी की भी पता चली, इस बीमारी का भी पता चला। मानव से मानव में अभी आपको बता दिए कि किस तरह से फैलता है ये। उपचार और टीका के बारे में क्या कहा जा रहा है? कोई भी अभी देखिए टीका उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, अभी तक टीका कोई उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये बीमारी बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। यूरोपीय संघ ने मंकी पॉक्स के इलाज के लिए चेचक के टीके इम्यूनवैक्स की अनुशंसा की है। यूरोपीय संघ ने एक पहल की है कि जो चेचक पे टीके लगाए जाते हैं, हालांकि जो स्मॉल पॉक्स के टीके होते हैं वो कुछ हद तक इसको रोकने में कामयाब रहे हैं, कुछ हद तक हल ठीक करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कई बार 10 में से 1 इंसान की मृत्यु भी हो रही है इसमें। तो ये खतरनाक बीमारी है और बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्थ को लेके आदमी परेशान हो जाता है। इस तरह से प्रॉब्लम होती है कि बड़े बड़े चकत्ते निकलते हैं, फूट जाते हैं, फिर वो तलवे और हथेली इन सब में पूरे बॉडी में भी निकल सकते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक डिजीज़ हो सकती है फ्रेंड्स। आपको इससे अवेयर रहना होगा। ऐसे जीव जंतुओं के मांस या मीट खाने से बचना होगा जिनसे फैलने की संभावना रहती है, या फिर ऐसी जीव जंतुओं से दूर भी रहना होगा, या फिर जिनको हो गया है उनसे भी दूर रहना होगा। आइसोलेट करना होगा जिनको हो गया है, प्रॉपर केयर में रखना होगा जिससे जल्दी जल्दी वो ठीक हो सकें। फ्रेंड्स, ये बीमारी, वायरस, ये सब बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अगर वायरस के बारे में आपको और अधिक जानना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, साइंस बायोलॉजी का हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है, किस तरह वायरस हवा में हमेशा मौजूद है, लेकिन बॉडी में जाते ही कैसे क्रियाशील हो जाता है, कैसे वो अपना खुद का डीएनए या फिर अपनी प्रतिकृति बनाना शुरू कर देता है, वायरस क्या है, कैसे है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने, स्पाइक्स क्या होते हैं, सारा कुछ हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो वो आपके लिए इंट्रो वीडियो हो सकता है, उसको आप जाकर जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखेंगे, आपको पहले वायरस पता होना चाहिए, उसके बाद ये मंकी पॉक्स वायरस या फिर कोरोना वायरस या फिर जितने भी वायरस हैं उनके बारे में आपको जानना होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास अपडेट पहुंचता रहे। सब्सक्राइब किए रहेंगे, अपडेट पहुंचता रहेगा और आपको इस तरह से अवेयरनेस बढ़ती रहेगी। कोई इस तरह खतरनाक बीमारी होती है या फिर कोई भी बीमारी इस तरह चर्चा में आती है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड, उसकी ओरिजिन से रिलेटेड, कब पहली बार लाया गया, टीका है कि नहीं है, जूनोटिक है कि नहीं है, तो इन सब के बारे में भी आपको यहाँ से सारे आंसर मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो एग्जाम के लिए आपका एक करंट का क्वेश्चन भी प्रिपेयर होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहें। जल्द ही हम नई बीमारी के साथ, नए वीडियो के साथ, नए क्रिएटिविटी के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।